रद्द मैच में जीत या हार, पहले टी20 मुकाबले के 4 हीरो तो 5 गुनहगार। जी हां, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज कैनबरा में पहले टी20 मुकाबले के साथ ही शुरू हो गई। लेकिन कैनबरा में हुए इस पहले टी20 मुकाबले को हालांकि बारिश की वजह से रोक देना पड़ा, मुकाबला पूरा नहीं खेला जा सका। लेकिन जितना भी मुकाबला खेला गया, आखिर उतने मुकाबले के कौन से रहे हीरो, कौन से रहे विलेन, और सीरीज की आगामी चारों मुकाबलों में कौन सी टीम रहेगी ज्यादा दमदार, इस पहले मुकाबले ने हमें बता दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस अधूरे मुकाबले में किस खिलाड़ी ने कैसा प्रदर्शन किया और कैसी उम्मीदें जगा दी हैं। बात करें इस मुकाबले की, तो इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी की, लेकिन बारिश की वजह से बार बार व्यवधान आता रहा, जिसकी वजह से यह मुकाबला घटा करके 18-18 ओवर का कर दिया गया। लेकिन कुल मिलाकर के यह मुकाबला 10 ओवर के लगभग हो सका और इसके बाद फिर मुकाबला हो ही नहीं सका, मुकाबले को रद्द कर देना पड़ा। जिस समय यह मुकाबला रोका गया उस समय तक टीम इंडिया ने 97 रन बना लिए थे 9.4 ओवर में, और सिर्फ एक विकेट ही गंवाया था। तो इतने ही स्कोर पर हम करेंगे विश्लेषण दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के प्रदर्शन का। तो हम मोटा मोटा मान सकते हैं कि टीम इंडिया ने लगभग 10 ओवर खेले और 100 रन बना लिए, लेकिन इस दौरान उसने सिर्फ एक विकेट गंवाया। यानी 10 की इकोनॉमी के साथ टीम इंडिया ने रन बनाए और विकेट सिर्फ एक गंवाया। यानी कि इस मुकाबले में टीम इंडिया बेहद दमदार नजर आ रही थी, और अगर यह खेल पूरा 20 ओवर तक चलता, निश्चित तौर पर टीम इंडिया 250 से लेकर के 240 के बीच स्कोर खड़ा कर लेती। अब बात करें यहां भारतीय बल्लेबाजों की, तो यहां सबसे पहले बात करेंगे हम शुभमन गिल की, जिन्होंने 20 गेंदों में 37 रन ठोक डाले। यहां शुभमन गिल काफी अच्छे रंग में नजर आए। हालांकि शुरुआत में उन्होंने काफी धीमा खेला, लेकिन एक बार जमने के बाद उनके बल्ले से 4 चौके और एक शानदार छक्का निकला। इसके बाद दूसरे हीरो की बात करें तो भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव यहां हीरो ही कहे जाएंगे, जिन्होंने सिर्फ 24 गेंदों में 39 रन ठोक डाले, 3 चौके और 2 छक्कों के साथ। काफी समय से सूर्य कुमार यादव रनों के लिए तरस रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पहली टी20 मुकाबले में जिस शानदार रंग में वो नजर आए, स्पेशली उन्होंने जो एक छक्का लगाया था फ्लिक करके, उसके बाद तो लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव पूरी फॉर्म में आ चुके हैं और इस पूरी सीरीज में हमें सूर्य कुमार यादव रनों की वर्षा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर हम भारत के विलेन की बात करें तो अभिषेक शर्मा एक प्रकार के यहाँ पर विलेन कहे जाएंगे, या कम से कम फेल तो कहे ही जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बनाए सिर्फ 14 गेंदों में 19 रन, 4 चौके लगाए। अब आप सोच के 4 गेंदों में ये बना चुके थे 16 रन, यानी कि बाकी की गेंदों में इन्होंने 3 रन दौड़ के बनाए। यहाँ बात करें अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी की, तो काफी ज्यादा ये असहज नजर आए। एशिया कप के फाइनल में भी ये फेल हुए थे, यहाँ पर भी फेल हुए, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी कमी उभर के सामने आ रही है, वो है उतावलापन। एक गेंदों को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बस हर गेंद पर मारना चाहते हैं। देखिए, किसी भी मुकाबले में ऐसा नहीं होता है, आपको कुछ गेंद टिक करके खेलना पड़ेगा। आप ओपनिंग में आते हो, कम से कम उस चीज का तो ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद बात करें ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की, तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल गेंदबाज रहे जोश हेजलवुड। हालांकि विकेट इनको कोई नहीं मिला, लेकिन 3 ओवर में इन्होंने 24 रन दिए, लगातार बल्लेबाजों को परेशान किया। पहले तो इन्होंने अभिषेक शर्मा को बहुत परेशान किया, जो आखिरकार आउट होकर के चले गए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव को भी इन्होंने काफी परेशान किया। इसी तरह जेवियर वाटरलेट भी एक प्रकार की गेंदबाजी हीरो कहे जाएंगे, जिन्होंने 2 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए। लेकिन अगर बात करें नेथन एलिस की, तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए गेंदबाजी के विलेन कहे जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 1.4 ओवर यानी 10 गेंदों में इन्होंने 25 रन कुटवा दिए। हालांकि अभिषेक शर्मा का विकेट इनको मिला, लेकिन ये जरा भी प्रभावी नजर नहीं आए, और इनके एक ही ओवर में सूर्य कुमार यादव ने 17 रन ठोक डाले, 2 चौके और शायद एक छक्का भी उस ओवर में लगा दिया था। हालांकि इसके बाद मार्कस स्टोइनिस 1 ओवर में 10 रन खा बैठे, और मैथ्यू कोहेनमैन 2 ओवर में 22 रन लुटा बैठे। कुल मिलाकर के अगर इस मुकाबले की बात की जाए, तो टीम इंडिया इस रद्द हुए मुकाबले में जीती मानी जाएगी, जितना शानदार प्रदर्शन भारत के बल्लेबाजों ने किया है। कुल मिलाकर के इस मुकाबले के बारे में आपकी क्या राय है, स्पेशली सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। स्पोर्ट्स के सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।